लक्ष्मी जी के साथ में थी, शंकर भगवान आगे थे। तो शंकर भगवान सोचे कि कहूँ पार्वती जाने कह दे कि तुम्हारो भी न्योता है। हाँ। इसलिए शंकर भगवान कहने लगे अरे पार्वती चलो फिर चले। तो पार्वती जी कहने लगी तुम चलो हम आ रहे हैं। शंकर भगवान आगे हो गए। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा दीदी एक काम करना, एक आध दिन आप दिया जाना। शंकर भगवान के लगे बताओ दे नहीं होता कोई बात नहीं। अब भगवान आ गए कैलाश। कुछ समय पश्चात विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ये भी तैयार हुए और कैलाश पहुंचे। अब जब कैलाश पहुंचे तो उस समय पर भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे। भगवान पार्वती जी ने थोड़ा बहुत स्वागत किया। अब भगवान ध्यान में बैठे। पार्वती जी बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकती हैं। जब तक भोलेनाथ आज्ञा नहीं करेंगे कर नहीं सकती हैं। चुपचाप अब लक्ष्मी जी बैठी रही, विष्णु भगवान जी बैठे रहे। पानी आनी मिलो और कुछ नहीं। तो चले गली में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहीं गए जरूर कछु स्वागत नहीं हो। जैसे अगर कोई कहा कोई बाई बैठन चली जाए, शाह अगर नहीं मिली तो उतने से तो कहे कोई बात तो गली में आके कहा कि तेरी चाह तक नहीं गई बना दो, चाह तक नहीं गई। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि स्वागत नहीं। भगवान विष्णु ने कहा अरे लक्ष्मी तीनों लोगों की संपत्ति उनके चरणों में लौटती है। वो तो स्वयं ऐसे सबको बांट दिए और वो वहां आनंद से रहते हैं। अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, उन्हीं ने दिया है अपन को तो अपन खिला दिए। अब उनके पास क्या है, वही बड़ा को झाड़ है और भांग है कीड़ा। अब कुछ दिन बाद फिर शंकर भगवान ने कहा कि क्या बताएं पार्वती बहुत दिन हो गए गुझिया माल हुआ। तो चले विष्णु भगवान कहा पार्वती के लिए हाँ पा गए सीधे में चले होते खान खिलाने में। फिर चले फिर गए तो फिर लक्ष्मी जी ने बराबर 56 प्रकार के भोजन बनवाए खवाए पिवाए। फिर आ गए। अब पार्वती जी ने फिर से कह दिया कि दीदी एक आध देना है। तो लक्ष्मी जी मन में सोची काया पराजय है कहते ना। फिर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान पहुंचे तो फिर ये नाक पकड़ दिए। तो पार्वती ने कहा चाहे तुम नाक पकड़ो चाहे तुम कान पकड़ो कि तुम समाधि करो, आज तो मैं 56 प्रकार के भोजन बना के खवाऊं। अरे हम तुम्हारे यहाँ आके मालिक हैं और तुम हमारे तो पहुंच जाओ और हम तुम्हें चाय भी न दे, रुक जाओ तो खाना न दे, तो गलत बात है। आप हमें खिलाओगे। अरे देसी को बुलाई आदेश किया कि अच्छे 56 प्रकार के भोजन बनाओ। अन्नपूर्णा आ गई, 56 प्रकार के भोजन बन गए। अब घी की खुशबू उड़ने लगी। शंकर भगवान सोचे माल कैलाश में भी बनने लगा। समाधि खुली भोले बाबा की कह लगे क्या हो रहा है। कहने लगे महाराज आज कैलाश में भंडारा हो। अब जब भंडारा की खबर नारद जी को मिल गई कि आज तो कैलाश में माल छन रहो है। तो नारद जी अपनी बीड़ा उठाए और बीड़ा में भगवान का गुण गाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। भोले की डमरू भोले की डमरू से निकला, शंकर की डमरू से निकला, शंकर की डमरू से निकला। नारायण भज नारायण भज नारायण 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 श्री नारायण नारायण
की वीणा से निकला नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जाकर के देखे तो बन रहा था भंडार। नारद जी कहने लगे आज तो पहले पत्री धर के बैठे हैं अपन, आज कैलाश में माल बन रहा है। अब भंडार जब बन गया तो पार्वती जी ने कहा चलो भोजन कर लो। तो सबसे पहले विष्णु भगवान और शंकर भगवान के लिए थाली लग गई, बाकी बाद में खाएंगे। अब नारद बाजू में जाके तो पार्वती जी कहले अब रुक जाओ, अब दो ही के खवा लो, फिर बाद में तुम्हें देखो जो। नारद कहले मैया साथ ही साथ नहीं बाद में। अब पार्वती जी भीतर से लाके पूड़ी रखी, सब्जी रखी, बड़ा रखी, मीठा रखी और रख के लौटी और इतने काम खत्म। अरे पार्वती लाओ, अब फिर गई, फिर लाना, लौटी और काम खत्म। सकार से लेके संध्या तक बस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। लक्ष्मी जी फिर से चामर धो के उड़ रही, दीदी बढ़ा गाड़ी बढ़ा, फिर से चढ़ा दी, खवाइया हो रही है आज, दुई की दुई ऐसी खा रहा है। अब ले जाके भात दार को काम चालू, परस के आ जाए अच्छी आधी टठिया में और अच्छी दार भर के आ जाए पार्वती, और बस पीठ दई तेरा सारे पार्वती लेके आओ। अब अन्नपूर्णा लक्ष्मी पार्वती सब गैस चलत नहीं बटे कि गैस में फट फट बन जाते, कुकर में सीटी आ जाती, बोलते कहाँ की सीटी आ रही, बर रही आ रही, लग रहा है धुआं। दिन डूब गया पर दो ही देवता अफर नहीं रहे। पार्वती जी कहने लगी नारद यही से मैं तो कहीं रहते और हो जाते तो हमारी आफत हो जाए, है ना। नारद जी कहने लगे मैया इसमें कोई कारण है। नारद नहीं बता का कारण है। अब नारद ने आंखी कहने लगे मैया कारण बताए तो बात तो दे दो खान के। पार्वती जी कहले हाँ उधर से बन रहा हो गरम गरम, और तो जी दो लाव लाव कर रही, ध्यान लगाया। कहने लगे मैया एक कारण तो मैं जज कर रहा हूँ कि आप शंकर भगवान से आज्ञा नहीं लाई, बिना आज्ञा के आप भोजन करा रही हो। तो गई कहने लगे का भोजन करा रहे हैं, तो कहने कब से करा रहे हैं, सकार से करा रही बोले जब दूल्हा की बारात पूरे में पहुंच गई, जब न्योता देना आई हो कराओ भोजन। लक्ष्मी जी कहने लगी दीदी बैकुंठ भी कहीं रहे, दो बेरी हो गए चार, और 4 मालपुआ खाए, 2 बरा और थोड़ी दाल भात उड़ी उड़ी को रफा के तो जब खवाई जाए ना से। कोई को कहने लगे नहीं जब भांग चढ़ा गई है तो कहने लगे इन्हें चढ़ गई भांग तो उन्हें थोड़ी चढ़ गई, तो नहीं पिए भांग, हमारे घर वाले कहाँ पिया तो भांग, जे भर पिया तुम्हारी, तो जे भर खाते वे भी खा रहे हैं। नारद कहने लगे मैया एक बात और है, हमने इस प्रसंग को काय के लिए उठाया, ब्राह्मण भोजन के लिए,
है ना। हाँ, प्रसंग में आनंद आएगा परंतु रहस्य जरूर निकलेगा, इसमें रहस्य है। फिर ध्यान लगाया नारद ने तो क्या देखा कि कैलाश के नीचे एक बगीचा था। तो उस बगीचा में एक 90 साल का पंडित झाड़ के नीचे लेटा था और कह रहा था, पार्वती तेरे कैलाश में भंडारा चल रहा है परंतु तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तेरा बनाया भंडारा पूरा ना हो। तो नारद जी ने कहा, मैया 90 साल को एक बामन देवता झाड़ के नीचे डरो डरो कह रहा है कि तेरा बनाया भंडारा पूरा ना हो, मेरे को न्योता क्यों नहीं दिए। तो कहने का कि आप लोग भाई ऐसे में सोच लें, पूरा गांव न्योता गाँव है हमें, जब तो हम आए है ना। और बस सकार और आटा चावल दाल सब्जी ले ले पहुंचे गए तो न्योता तो खा ही रहे तुम्हारा, है ना। हाँ, चाहे जो कोई पहुंच रहा हो, अब हम भी जो कोई पहुंचा तो वही को बना के खा लिए और बचा बचा पहुंच डालने पर है लगता कर पूरा थोड़ी खा जाएगा, है ना। आखिरी में सब चलो जो खा कर अब तो नारद जी ने बताया पार्वती जी से, शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, उस ब्राह्मण को निमंत्रण पहुंचा। आई नारद कहा बताऊं माता जी, जब से मांग रहे हो खान के दे और न्योता दे जाऊं, खाओ चलिए यहाँ अब आके खा लेंगे कनक गया। अब नारद जी पहुंचे, पालागी महाराज खुशी रहो, कैलाश में भंडारा चल रहा है तो आपको निमंत्रण है। वाह, निमंत्रण देना आए हो नारद तुम। हाँ, सकार से चल रहा हो, संझा के न्योता देना आए हो, कई चीजें होगा आखिर बच्चों को दुकान के लाना। ठीक, निमंत्रण तो स्वीकार करो महाराज। हाँ, निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, आऊंगा एक शर्त में। बामन की जलवा देख लो 90 साल, आऊंगा एक शर्त में। कहने लगे क्या शर्त है? कहने लगे डोली पालकी, एक तरफ शंकर भगवान एक तरफ पार्वती, कहार बन के आवे और डोली में बैठा के मोहन ले जाए, जब मैं न्योता खा। जय हो। अब तो नारद जी लौट करके आ गए और नारद जी लौट के आए, कहने लगे माता जी न्योता तो पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, फिर क्यों नहीं आया? शंकर भगवान सुन रहे हैं। कहा भोलेनाथ वो कहते हैं कि शंकर भगवान और पार्वती पालकी लेकर के आए, मैं उसमें बैठ करके जाऊंगा, जब न्योता खाऊंगा। शंकर भगवान ने गणों से कहा कि तुरंत पालकी तैयार करो, हम उस पंडित को लेने जाएंगे। और जैसे ही पालकी तैयार भई और शंकर भगवान पालकी को उठाना चाहे और ब्राह्मण आके आंगन में खड़ा हो गया। बोले शंकर भगवान, लठिया टेकता हुआ खड़ा हो गया। अरे कहले तुम आ गए? कहले प्रभु मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप एक वृद्ध ब्राह्मण के लिए आपसे हम पालकी लेकर के आना चाह रहे थे। आपकी ऐसी कृपा हुई कि मुझे पता नहीं चला और मैं बगिया से कैलाश आ गया। अब बैठे हैं, लाओ पार्वती। अब इनको भी न्योता तो नारद कहे मैया नहीं बैठ जाओ, पार्वती कहले बैठ जाए, रख ले पत्तल। अब नारद जी भी बैठ गए, बामन भी बैठ गए और जितने गण रहे वे भी बैठ गए और शंकर और विष्णु तो बैठे थे। अभी नहीं अपने पापड़ को दूर खा रहे हैं। जब थाली में बढ़ा जाते हैं ना तो आदमी घोर लेने पापड़े की टोर खा रहे हैं, कहूँ प्याजे को तो कछु भी खाते रहते कि जब फिर से आ जाए मान। हाँ, ऐसे पापड़ बिजोरे तोड़ के खा रहे हैं भगवान। अब फिर बरसना चालू हुआ। अब परस के गई तो पार्वती लौट के देखी, बढ़ाओ का नहीं बढ़ाओ, देखी तो अगर रखो है। अब ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं, नारद जी भी भोजन कर रहे हैं। दोबारा फिर से लाई, दोबारा ब्राह्मण ने भोजन किया, नारद ने भोजन किया, गणों ने भोजन किया। और जैसे ही ब्राह्मण को डकार आई, ब्राह्मण ने जैसे ही कहा कि हाँ हो गया पूरा,
उसी समय ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, तीनों को डकारा। ब्राह्मण के तृप्त होते तीनों देवता तृप्त हो गए। कहा पार्वती ब्राह्मण मेरा आधा अंग है, बताओ आधे पेट को खाना खिलाओ और आधा पेट भूखा रहे तो कहां से अफरते हम। इसलिए 90 साल का ब्राह्मण भोजन किया, वो अफर गया तो हम भी तृप्त हो गए। एक ब्राह्मण के भोजन कराने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद गण आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह ब्राह्मण पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारा बनाया भंडार सदा सफल रहे। और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए और कहा अब हम अपने धाम के लिए रवाना होते हैं। भगवान वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। भोलेनाथ माता पार्वती थोड़ी दूर पहुंचाने गए। नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। सभी गण और शिव पार्वती कैलाश में प्रेम पूर्वक निवास करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। वैकुंठ तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। वैकुंठ तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। वैकुंठ तो यही है, सभी गाड़ियां ताली बजा के जाऊं कहाँ मैं भगवान। वैकुंठ तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। तेरा नाम तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। तेरा नाम तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। जय हो। तेरा नाम ले रहा हूँ, गुणगान गा रहा हूँ। तेरा नाम ले रहा हूँ, गुणगान गा रहा हूँ। तेरा नाम ले रहा हूँ, गुणगान गा रहा हूँ। तेरा नाम ले रहा हूँ, गुणगान गा रहा हूँ। तेरी कथा भी यही है, तेरी कथा भी यही है, जाऊं कहाँ भगवान। तेरी कथा भी यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। वैकुंठ तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। वैकुंठ तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। जिसने तुम्हें पुकारा उसको मिला सहारा। 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 तेरा नाम तो यही है, जाऊं कहाँ भगवान। तेरा नाम तो यही है, जाऊं कहाँ मैं भगवान। वैकुंठ तो यही है, जाऊं
तेरा मधुर कह रहा है, तेरा मधुर कह रहा है। तेरा मधुर कह रहा है, जाऊं कहाँ मैं भगवन। भगवान की जय। नारदवाच देव देवा वाग्धन्यस्तम सुर सत्तमा।